किसी की तो मीठी मीठी गोली होती है। सही है। एक पेपर बहुत अच्छी, मेरे को भी खांसी लग रही थी कितने दिन से, और गले में इतनी प्रॉब्लम थी मेरी, और किसी चीज की दवाई नहीं। डॉक्टर की सुबह 9 साढ़े 9 बजे आती है, 11 बजे तक बैठती है बस, तो 50 रुपए लेती है। दवाई बहुत अच्छी देती है। मंदिर नहीं है इस वाले से पहले, वाले से पहले ना एक मंदिर आता है, मेरे को मंदिर उसके अंदर डॉक्टर बैठती है। गुरुद्वारा है ना, गुरुद्वारे के बहुत सारे जब फर्नीचर मार्केट है ना, फर्नीचर मार्केट से अंदर चलोगे, सनातन धर्म मंदिर देखा आपने? देखा सनातन धर्म मंदिर? आपको मैं वैसे बताती हूँ। तो आप फर्नीचर मार्केट जाओगे ना भैया, फर्नीचर मार्केट स्टार्ट हो गई ना, ये फर्नीचर मार्केट पूरी खत्म हो जाती है, तो 2 नंबर इधर जाते, गोरख कुल्फी वाला दिखा आपने? गोरख कुल्फी वाली इधर सीधा जाओगे ना, लवली गोलगप्पे वाला, लवली गोलगप्पे वाले से अगली वाली गली में चले जाना, वहाँ उस गली के अंदर जाओगे, सामने मंदिर है। हाँ आपने समझ, उसके अंदर एक लेडीज बैठती है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक बस। हाँ मंदिर के अंदर ही फॉल को अटैच करके इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है ना, उस कपड़े पे ही स्टिच करते हैं, ऐसे रखते हैं, बहुत जल्दी आराम आ जाएगा, 2 या 3 दिन में आराम आ जाएगा। हाँ ठीक है। बैटरी सर 2 घंटे के लिए सुबह सुबह 11 बजे चली जाती है, 9 से 11 के बीच में कभी भी। नंबर है, कहते तो मैं नंबर आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, दीदी को पर्सनल नंबर पे नंबर व्हाट्सएप कर। अभी डायरी मेरा नाम चलो बच्चिया बाय। छुट्टियां भी आदर्श शरारा के लिए। पर्पल ऊपर देखो, ऊपर देखो जरा, उसको देखो ऊपर, इधर 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 है, सेकंड नंबर ग्रीन के पास। नहीं नहीं, क्या चलेगा इसमें, पर्पल होगा, पिंक वाला तो लेना है। लेके जाऊंगा होगा अपने पास, है नहीं लाइट कलर में, पिंक वाला, इससे मैचिंग जरूर करना है। हम्म।
Hello, Rajni. Rani, sorry, Rani. Hi, everybody. Good afternoon. मैम आज क्या बताओगे? आज शरारा की क्लास है ना? आज शरारा बताएंगे। हेलो, फ्लिप वाली कुर्ती इस कोर्स में नहीं है, इसके बाद आएगी। पहले बेसिक तो सीखो आप लोग। बेसिक सीख लो, फिर डिजाइनर सीखेंगे। और 4-5 चाहिए, और ये भी चार पाँच चाहिए, जैसे कि अच्छे से फ्रेश दिखा दो, बटन लगाना भी सीख ताकि वो भी आपके नेवी ब्लू नहीं, पिंक में नहीं है। हाँ, पर्पल थोड़ा सा नहीं ज्यादा। देखो, ऐसे कोई बात नहीं है। नहीं, तो उस तरह बनाऊंगी। क्या हुआ बेटा? यहाँ पे क्या कर रहे हो? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी।
मैम मुझे अपने बेटे के लिए पैंट सिलने हैं। देखो, बॉयज का अलग सिस्टम होता है, जो भी सिलना है बॉयज का सिस्टम अलग होता है, लेडीज का अलग होता है, बच्चों का अलग होता है और बड़ों का अलग होता है। ठीक है, तो बच्चों वाली चीजें बच्चों के साथ बच्चों के ड्रेसेस में सीख लेना, सारी चीजें बच्चों के ड्रेसेस में सिखाऊंगी जब सीख लेना। अभी हम बड़े का सीख रहे हैं तो बड़े पर फोकस कीजिए ताकि पूरा आप आराम से अच्छे से कवर कर पाए। सॉरी मैम, बेटी के लिए ठीक है, बेटी के लिए ठीक है, आप बेटी के लिए भी बना लेना। जो भी है, आपको साइज के अकॉर्डिंग मैं इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आप अपनी बेटी को साइज चेक कीजिए, लिखिए और उस साइज के हिसाब से कटिंग कीजिए। साइज के हिसाब से जब हम बताते हैं तो बड़े का चाहे छोटे का सबका बन जाता है नाप ले करके। ये हर बार मेरा मार्कर कहाँ गायब कर देते हैं। देखो, आज की क्लास में हम सीखेंगे शरारा या गरारा भी बोलते हैं। ठीक है, मैम स्ट्रिप वाले सूट है जो आपने देख दिया है। हाँ, ये स्ट्रिप वाला सूट है, ये एक तरह से मैक्सी गाउन है, समर्स में सही रहता है पहनने के लिए। देखो, आज हम ना शरारा गरारा सीखेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी सिंपल ड्रेस को पार्टी वियर लुक देता है। शरारा से हमारा, जैसे कल मैंने अम्ब्रेला प्लाजो बताया था, तो अम्ब्रेला प्लाजो से भी हमारा पार्टी वेयर लुक आता है और शरारा गरारा से भी हम किसी भी सूट को पार्टी वेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पार्टी वेयर लुक देने के लिए इस चीज को और डेकोरेट करके बना सकते हैं तो और सुंदर बन जाता है। तो अभी हम इसकी कटिंग स्टिचिंग बताएंगे कैसे होगा। जो भी पूछ रहे हैं आज क्या बता रही हूँ, शायद उन्होंने पहली लिस्ट नहीं देखी है। क्लास की पूरी लिस्ट तो हमने दे रखी है, शेड्यूल कैसे कैसे है वो सारी चीजें हमने दे रखी है। इसको हटा दो, वो निकाल लो, चिकन लेवेंडर पिंक वाला। चलो ठीक है, नहीं
सर गुड आफ्टरनून, अच्छी हूँ मैं मैम, मैंने पहले क्लास नहीं ली है, क्या देखिए जो भी लेट सीख रहे हैं लाइव तो आप ज्वाइन करो ही, आपने चाहे क्लास अटेंड किया है या नहीं पहले का, लाइव ज्वाइन किया करो। लाइव में क्या होता है कि डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, तो मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, और अगर कोई चीज सिखा रही हो तो उसमें इमिडिएटली अगर कुछ डाउट आता है तो वो भी क्लियर कर सकते हो। उसके बाद आप बाद की क्लासेस जो आपने मिस कर दी है उसको जाके देखिए, सीखिए, और फिर जो भी अगर डाउट उसमें निकलता है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अभी आज मैं शरारा बता रही हूँ, इसका मैं यहाँ पे 2.5 मीटर से 3 मीटर तक फैब्रिक लगता है, एक शरारा गरारा में। और अभी मैं ग्राफ खींच रही थी, ये फ्लेयर है, जो भी हमारा फ्लेयर होता है। क्या हो रहा है? अभी ग्राफ लिख रही हूँ ना, अभी रुक जाओ। देखो, जिस किसी ने भी प्लाजो बनाना सीख लिया है उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें ये सबसे बहुत आसान है आपका नॉर्मल जो आपका प्लाजो का ग्राफ है, जो भी मैंने प्लाजो के लिए सिखाया था, बेसिकली उसी तरीके से ये वाला हमारा सिस्टम, ऊपर वाला जो भी है, ये सिस्टम हमारा प्लाजो वाला कटता है, ठीक है। लेकिन इसकी लेंथ, प्लाजो की लेंथ हम ऊपर से लेके नीचे तक पूरी रखते हैं, इसमें हम इसके लेंथ को क्या करते हैं, घुटने तक रखते हैं। जो भी हमारा साइज होगा ना, घुटने तक, नी लेंथ जो हमारी होगी वो हम लेंगे। नी लेंथ जो हमारी होती है, मान लीजिए अगर आ रही है 20 इंची, तो 20 इंची तक लेंगे। खैर 20 इंची नहीं आती है, 18 इंची तक, 17-18 इंची तक आती है, तो आप उस हिसाब से ले लेंगे। मैं यहाँ पे 18 इंची रख रही हूँ, ठीक है। अब देखो, जो भी है मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको क्या है, समझो। यहाँ से लेके ये जो हमारा ज्वाइंट होता है, इस ज्वाइंट के बाद से नीचे हमारा फ्लेयर होता है, उधर जाके देखो। जो भी शरारा होता है, शरारे में हमारा क्या होता है, ऊपर वाला सिस्टम हमारा बिल्कुल प्लाजो जैसा आता है। जैसे ये हमारा शरारा है,
ये हमने इस तरह से ड्रॉ किया। देखो, जैसे हम प्लाजो को बनाते हैं तो प्लाजो में हम पूरा पूरा स्ट्रेट ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम शरारा बनाते हैं तो नी लेंथ पर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नी लेंथ पर लेते हैं। शरारा और गरारा, मैंने यहाँ पे दो टॉपिक यहाँ पे लिए हैं, ये दोनों जो है सिमिलर होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस होती है। क्या? कुछ लोग जो है बिल्कुल घुटने के ज्वाइंट के पास अपना ये ज्वाइंट रखना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि बिल्कुल अपनी जांघ के पास रखना पसंद करते हैं, थाइस के पास। कुछ लोगों को थाइस तक ज्वाइंट पसंद होता है। तो दो तरह का बनता है, शरारा बोला जाता है, एक को गरारा बोला जाता है। इसमें एक और पैटर्न होता है जिसमें हमारा बिल्कुल जो है घुटने से भी नीचे, यानी आपके थोड़ा सा नी तक, यहाँ तक भी बनता है फ्लेयर। यहाँ से यहाँ तक आपका पैंट फिटेड रहेगा, फिर फ्लेयर आ जाएगा, वो भी गरारा में गिना जाता है। जितना भी जो भी हमारे मॉडर्न स्टूडेंट्स हैं वो लोग अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि उनका ये ट्रेडिशनल ड्रेस है, तो उनको ये चीज पता है कि किस किस तरह के शरारा गरारा उनके कल्चर में चलता है। तो मैं यहाँ पे एक ही ग्राफ पर आपको तीनों चीजें अच्छे से समझा रही हूँ। 42 के नीचे क्या लिखा है? 42 के नीचे कमर है, वेस्ट लाइन 40 इंची है, फ्लेयर मैंने यहाँ पे दिया है 50 इंची, जो कि जरूरी नहीं है, फ्लेयर आपका ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। आसन आपका 14 इंची है, क्रॉच एरिया जिसको बोलते हैं, और नी लेंथ मैंने यहाँ पे लिया है 18 इंची, यानी घुटने तक का साइज। आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच ड्राइंग के लिए। ये अगर हमारा काम है स्टिचिंग का, तो हमारा ड्राइंग बेस्ट होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से इन चीजों को क्लियरली बना सके और एक्सप्लेन कर सके, खुद भी समझ सके और दूसरे को भी समझा सके। तो ड्राइंग जो है स्टिचिंग का एक पार्ट होता है, स्टिचिंग लाइन में, डिजाइनिंग लाइन में। ठीक है, मैं कुछ सैंपल फोटोज आपको ना व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, किस किस तरह के शरारा आते हैं। पुराना वाला है। ये लखनवी गरारा बता दीजिए। अब एक साथ सारी चीजें कैसे बताऊंगी? लखनवी गरारा भी तो यही होता है, बनारसी कपड़े का बस केवल बनाया जाता है, वो होता यही है। ठीक है, अभी देखो, अभी समझो, ग्राफ समझ में आ गया? अगर ग्राफ समझ में आ गया तो कपड़ा कटिंग करूं क्या? गुड़िया साथ में आज नहीं, ये मेरी ऑफलाइन स्टूडेंट की गुड़िया है। बच्चे कहाँ छोड़ते हैं, मेरी गुड़िया तो बहुत छोटी है। चलो ठीक है, इसीलिए अब एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, एक्सप्लेन करती हूँ, ग्राफ को अच्छे से समझना। हमें क्या करना होता है, फैब्रिक को लेना है फोल्ड। यहाँ पर हम फैब्रिक की जो लंबाई लेंगे वो लेंगे हम 18 से 20 इंची। अब मैंने यहाँ पे 18 से 20 इंच लिखा है, ठीक है। आप अपने घुटने तक का जो साइज होगा, मान लीजिए आपके घुटने तक का साइज 17 इंच आ रहा है, तो आप 17 इंच लेंगे, प्लस उसमें 2 इंच लास्टिक के लिए, फोल्ड के लिए ले लेंगे, तो आपका 19 इंच आएगा, ठीक है। तो जो ऊपर की हमारी लेंथ है वो किस तरीके से निकलेगी, आपको पहले घुटने तक नापना है और फिर उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड कर देना है, तो आपका ये ऊपर वाला पार्ट निकलेगा। यहाँ ऊपर वाले पार्ट की हमने लंबाई ली, उसके बाद हम ऊपर की चौड़ाई कैसे लेते हैं, लंबाई लेने के बाद चौड़ाई के लिए हम नापेंगे अपना हिप साइज।
कल मैंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया था, कमर कमर और हिप में डिफरेंस क्या होता है। देखो, कमर अगर बड़ी होगी तो कमर साइज लेना, हिप साइज अगर बड़ी होगी तो हिप साइज लेना। जो भी साइज आपका बड़ा साइज होगा ना, आप उसी को लेना। बॉटम बनाने में सबसे पहला जो मेन चीज होता है ना, वो यही होता है, क्योंकि बॉटम आपके नीचे से ऊपर आराम से आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे हिप साइज हमारा बड़ा है, कमर साइज छोटा है, तो हम हिप साइज लेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कमर साइज भी लिखा है, हिप साइज भी लिखा है। तो देखो, जो हमने हिप साइज लिखा है उसके हिसाब से हम अपने ये एरिया निकालेंगे, और जो हमने कमर साइज लिखा है उसके हिसाब से हम इलास्टिक का राउंड निकाल लेंगे। ये भी है ना, इलास्टिक के राउंड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इलास्टिक का राउंड हम निकालते हैं कमर का 1/4 करके प्लस 4 इंच। तो उस तरीके से हम, कमर भी जरूरी है, हिप भी जरूरी है, लेंथ भी जरूरी है, सारी चीजें जरूरी है। ठीक है, टोटल लेंथ मैंने 38 इंच ली है। जब आप नी लेंथ को नाप लेते हैं तो नी लेंथ लेने के बाद जो भी आपका बचता है, आप टोटल में से, पहले आपको कैसे टोटल में 3 इंच प्लस करना है, बेटा रुक जाओ। टोटल में आपको 3 इंच प्लस करना है लेंथ टोटल निकालने के लिए। यहाँ पे हम लेंथ को टोटल निकालते हैं तो 38 प्लस 3 इंची। अब यहाँ देखो, 3 इंची में यहाँ पे ले रही हूँ। नीचे की साइड अगर आपको फोल्ड करना है तो आपको यहाँ पे 3 की जगह 5 लेना पड़ेगा। अगर नीचे की साइड आप 3 को रखते हैं तो आप 3 इंच लेंगे, लेकिन अगर आपको फोल्ड करना है तो 5 इंच लेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 इंच कपड़ा जाएगा, यहाँ पर आपका ½ इंच कपड़ा जाएगा, 2 इंच कपड़ा आपका ऊपर भी जाएगा। तो इस हिसाब से आपको तीनों जगह मार्जिन लेना है स्टिचिंग के लिए। 2 इंच हमने ऊपर फोल्ड किया, 1 इंच हमारा आधा आधा इंच करके सिलाई में गया, और यहाँ हम नीचे कितना चौड़ा फोल्ड करना चाहते हैं वो हम यहाँ रखेंगे। कुछ लोग मार्जिन ले लेते हैं, तो आप यहाँ पे 2 इंच मार्जिन ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से अगर नापेंगे तो टोटल में आप जो है 5 इंच भी प्लस कर सकते हैं, उससे भी आपका अच्छे से निकल जाएगा। तो हमारा 41 इंच आ गया। ठीक है, कभी भी थोड़ा प्लस लेके चलना चाहिए, माइनस नहीं, छोटा हो जाएगा तो बिगड़ जाएगा। साइज कैसे आपको मेरी बात समझ में आ रही है, पहले ये बताइए, या मैं लड़की की ऊपर बताऊं आपको नी लेंथ कैसे लेना है। सोलह कैसे लिया। शिवानी जी का क्रॉच एरिया क्लियर नहीं हुआ, अभी तो एक्सप्लेन शुरू हुआ है ना, 16 भी बताऊंगी। बाकी सर आगे 16 कैसे लिया। ठीक है, अभी सुनो, जो भी हमारा तैयार आसन है उसमें हमने 2 इंच ऐड किया और 16 लिया। जो हमारा तैयार आसन है वो 14 इंच है, तो हमने इसमें 2 इंच ऐड करके 16 इंच आसन के लिए ले लिया। अभी क्लियर हो गया। क्रॉच एरिया बेटा दो, देखो क्रॉच एरिया CROTCH, क्रॉच एरिया हमारा 14 इंची अगर तैयार आता है। आप प्लाजो बनाते हैं तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि आपका क्रॉच एरिया परफेक्ट कितना आता है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए सलवार वगैरह कोई भी चीज आपके पास अवेलेबल है जो आप वियर करते हैं, तो भी आप अपने क्रॉच एरिया को एक बार नाप सकते हैं जो आपको परफेक्ट आता है। बेटा देखो, यहाँ से हटके करो, यहाँ मैं बता रही हूँ ना अभी, यूजिंग नहीं लेते हैं। नहीं, देखो क्रॉच एरिया हमने 14 इंच में 2 इंच ऊपर इलास्टिक के लिए ले लिया और 16 इंच हमारा जो है आसन का आ गया।
ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे आसन लेते हैं। आसन की लेंथ यहाँ पे 16 इंच है, ये चीज तो हमारी डिप्थ रहेगी ही रहेगी। और एक और चीज मैं आपको क्लियर करूं कि जो भी हमारा प्लाजो होता है, शरारा होता है, अम्ब्रेला प्लाजो होता है, इसको हम थोड़ा लूजिंग लेके ही बनाते हैं, जिससे कि फॉल जो है वो नीचे की तरफ रहे, पूरा तनाव ना आए। तनाव किसी भी चीज में अगर आएगा तो वो नीचे के कपड़े को ऊपर खींचता है। तो आप ना हल्का लूजिंग पर ही चलेंगे, इसीलिए मैंने आपको बोला। आपको अगर अपना आसन नापने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पास सलवार होगा, कोई भी सलवार होगा, आप बेसिकली अपने सलवार के आसन को नापिए। जितना आसन आपका तैयार आ रहा है वो आपका तैयार आसन है। क्लियर हो गया सभी को, समझ में आया क्या? हाँ भी, लेकिन सुनाई दिया ये तो उस वाले फोन से कनेक्ट होगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस 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 यस, हाँ आ रही है आवाज क्लियर, तभी तो समझ आ रहा है। अभी देखो, अब मैं इसको पूरा रिमूव कर दूं क्या, या फैब्रिक पर बताऊं? इसमें कहीं पर ऐसा कुछ है जो आपको नहीं समझ में आया? देखिए, टोटल लेंथ में से हमें, जब भी हम लेंथ निकालते हैं तो लेंथ कैसे निकालेंगे? जो भी हमारा टोटल लेंथ आ रहा है, बेटा रुको, क्लास बाबू पढ़ने दो ना, देखो कभी पढ़ रहे हैं। तुम भी पढ़ो। देखो जो टोटल लेंथ होता है, मैंने सभी को समझाया हुआ है। लेंथ हमारा 41 है, तो जैसे हम लेंथ में बेल्ट माइनस करते थे, वैसे ही हम लेंथ में यहाँ पर 18 इंच माइनस कर देंगे, और हमारा नीचे का फ्लेयर आ जाएगा 18 से 20 इंच जो भी है, वो हम यहाँ पे माइनस करके और अपना फ्लेयर यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारा नीचे वाले फ्लेयर की लेंथ निकल जाएगी। और फ्लेयर हमारा कितना आएगा, ये हमारे कपड़े की चौड़ाई पे डिपेंड करता है कि हमारा कपड़ा बॉडी निकालने के बाद, यानी ये जो ऊपर वाला निकालने के बाद कितना बचता है, उस पे डिपेंड करेगा हमारा ये घेर। हाँ, इसकी पिक दे दूंगी, रेफरेंस पिक भी दे दूंगी बहुत। इसकी पिक क्या है, इसमें कई सारी पिक्स दे दूंगी, ठीक है ना? और ये जो है ग्राफ वगैरह भी आपको मिल ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है इसमें और ज्यादा आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मुझे कटिंग करना चाहिए। आप एक्सप्लेन कर दो एक बार, आप मुझे बता दो कि आपको समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन, तो मैं कटिंग करूं।
चलो ठीक है, कैमरा मूव करते हैं। मैं यहाँ पे जॉर्जेट फैब्रिक यूज कर रही हूँ, क्योंकि जॉर्जेट फैब्रिक में शरारा अच्छा बनता है। तो अब देखिए, जॉर्जेट फैब्रिक भी दो तीन क्वालिटीज के होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइट जॉर्जेट यूज कर रही हूँ। एक जॉर्जेट डायबल आता है, जिसका हम पार्टी वेयर ड्रेसेस जब बनाते हैं ना, महंगी महंगी ड्रेसेस, तब हम यूज करते हैं। नी की लेंथ कितनी लेना, कमर से लेके नी तक नाप लेना कितना आता है। हर किसी की नेल लेंथ साइज अलग अलग होती है, लेकिन एक बेसिक साइज की बात करें तो वही मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है कि 20 इंच आप रख सकते हैं, वो आपकी नी लेंथ तक आएगा। 20 इंच पर आप कटिंग करेंगे तो वो आपकी नी लेंथ पर ही आएगा। अगर मान लीजिए आपको साइज मेजर करने में दिक्कत हो रही है, तो आप जो है नॉर्मली 20 इंच पर 21 इंच पर इजीली कट कर सकते हैं। लेंथ नहीं, वेट। अच्छा, हाँ ठीक है। ये विड्थ की बात कर रहे हो, यहाँ पे हमने 1.5 इंच माइनस किया। देखो यहाँ पे 1.5 इंच जो है ना, ये जो हमारा सीधा आएगा इस तरीके से, तो हमने 1.5 इंच नॉर्मली इसको अंदर की तरफ झुका दिया है ओनली। जो भी हमारा साइज है ना, जैसे हमारा ये साइज है, तो ये पूरा सीधा ना कट करके हम थोड़ा सा अंदर की तरफ कट करते हैं। 1.5 इंच अंदर हम कट करेंगे। बिल्कुल फिटेड भी नहीं होता है शरारा। अगर आपको बिल्कुल फिटेड चाहिए तो फिर आप पैंट शेप में इसको कट करोगे, फ्रंट अलग कट करोगे, बैक अलग कट करोगे, और फिर फिटिंग के टाइम पे आप उसको थोड़ा सा फिटिंग में ले लोगे। उस तरीके से ये पैंट शेप में आ जाएगा। अभी जो शरारा हम बना रहे हैं, जो नॉर्मली चलता है सारे ड्रेसेस के साथ या पार्टी वेयर में चलता है, बेसिक जो चलता है वो। अगर आपको बिल्कुल फिटेड चाहिए तो देखिए, फैब्रिक भी आपकी क्वालिटी में अच्छा होना चाहिए, तभी आप बिल्कुल फिटेड वाला बना पाएंगे। हमें नहीं दिखेगा ना कि क्या दिख रहा है उसमें। ये चीज देखो, देखने दो।
दो फैब्रिक लिए हैं। एक फैब्रिक जॉर्जेट है जो हमारा मेन फैब्रिक है, और उसके साथ अंदर लाइनिंग के लिए मैं यहाँ पे सैंटून फैब्रिक ली हूँ। ठीक है, तो जो जॉर्जेट वाला फैब्रिक है ये हमने लिया है 3 मीटर, क्योंकि इसमें हमको फ्लेयर बनाना है। और ये जो है ये नॉर्मली आपका 2 मीटर या 1.25 मीटर तक भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप पतले साइज के हैं तो 1.5 मीटर में भी आपका ये लाइनिंग जो है अच्छे से निकल जाएगा। अब यहाँ समझने वाली चीज ये है, देखिए अभी मैंने आपको प्लाजो सिखाया तो मुझे बोला जा रहा था प्लाजो में अस्तर कैसे लगता है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो जिस तरीके से मैं अस्तर लगाना बता रही हूँ उसी तरीके से आप अम्ब्रेला प्लाजो में भी अस्तर लगा सकते हैं, नॉर्मल प्लाजो में भी अस्तर लगा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्लाजो में अस्तर लगाने के लिए आप नॉर्मल प्लाजो और नॉर्मल प्लाजो लाइनिंग वाला भी सेम दोनों को कट कर दीजिए और स्टिच कर दीजिए। इस तरीके से आप नॉर्मल प्लाजो बना सकते हैं। इक्वली रखेंगे, पूरी कटिंग को इक्वल रखेंगे, साइड से पकड़ के दोनों को सिलाई कर देते हैं तो नॉर्मल प्लाजो में जो स्ट्रेट वाले होते हैं उसमें लगता है, नीचे की साइड से बस केवल दोनों को एक साथ नहीं पकड़ा जाता। मगर अम्ब्रेला प्लाजो और शरारा गरारा में इस तरह से अस्तर लगेगा जैसे मैं आज बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे, लाइनिंग को हम बाद में कट करेंगे। अब देखो जो हमारा मेन फैब्रिक है, अब इसमें आप जितना ज्यादा चाहें उतना घेर बढ़ा सकते हैं। मैंने 3 मीटर ही फैब्रिक लिया है, आप इसमें बहुत ज्यादा घेर जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। और कटिंग इसकी बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी। यहाँ देखो ये हमने फैब्रिक को रखा है इस तरीके से डबल फोल्ड लंबाई में। अब जैसे मैंने यहाँ पे लंबाई में डबल फोल्ड फैब्रिक को चारों ओर से बराबर करते हुए बिछा लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको हमें 4 फोल्ड करना है, और ये वाली जो लेंथ है इसे हम चेक कर लेंगे कि लेंथ कितनी आ रही है। जैसे अभी हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये वाली लेंथ हमारी 21 इंच आ रही है। तो जो 21 इंच है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर आप बेसिक बनाना चाहते हैं, नॉर्मली अगर आपकी हाइट 5 फुट के अराउंड है, 5 फुट के आसपास है, तो आप आराम से इतना ले सकते हैं, 5.5 तक। मतलब ये जो साइज है ये नी लेंथ तक आपका इजीली जाता है, क्योंकि इसमें आपका 2 इंच ऊपर की साइड से फोल्ड हो जाएगा, नीचे की साइड से स्टिच आएगा, तो जो एरिया बचेगा वो आपका लगभग बचेगा 17 से 18 इंच तक। तो 17 से 18 इंच आपका कमर से लेकर के घुटने तक का पोर्शन आता है। तो एक बेसिक चार्ट है ये, इस साइज के हिसाब से आप किसी का भी बना सकते हैं। और अगर लेंथ डिफरेंस होता है तो लेंथ डिफरेंस हम इसके बाद नीचे वाले फ्लेयर में मैनेज कर लेते हैं। बाकी आप अगर ऊपर का पार्ट कट कर रहे हो तो सिंपली इस तरीके से कट कर लो, आपका फैब्रिक भी कम लगेगा और आपको ज्यादा मतलब 19-20 करना भी नहीं पड़ेगा, जितना है उतना ही आप उसको बना सकते हैं। अभी जैसे मैंने इसको फोल्ड किया है, इसको मैं अपनी चौड़ाई के हिसाब से 4 फोल्ड करूंगी, जितना मुझे कमर की चौड़ाई के हिसाब से चाहिए। तो हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड ले लेते हैं। अब देखो ये जो 4 फोल्ड हमने यहाँ पे लिया, अब ये साइज हमारा किस तरीके से आएगा, यहाँ पर हम नापेंगे अपने कमर का जो या हिप साइज का 1/4 निकालेंगे। तो हमारा हिप साइज 42 है, तो उसका 1/4 10.5 इंच आएगा। जैसे हिप साइज हमारा 42 इंच है, तो इसका 1/4 हमारा 10.5 इंच आएगा। ठीक है, 10.5 में हम 2 इंच को प्लस कर लेंगे,
तो कितना आएगा, 12.5 इंच आएगा। ठीक है, अभी देखो ये जो हमारा 12.5 इंची है, ये हमको फिटेड लुक देगा। ठीक है, मतलब ज्यादा लूजिंग भी नहीं देगा और ज्यादा मतलब टाइट भी नहीं देगा, ये फिटेड देगा क्योंकि हमने मार्जिन कितना लिया, 2 इंची। तो 2 इंच मार्जिन हमने लिया अपना, तो 2 इंच को अगर हम 4 हिस्से में लें तो 8 इंच होगा। स्टिच करने के बाद वो लगभग 5 इंच 6 इंच तक का लूजिंग आएगा, जो कि अराउंड हमारे फिटेड में सही आएगा। तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा और खुला ओपन लेना चाहिए, तो आप इसमें 1 इंच और प्लस करके 12.5 की जगह 13.5 इंच ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लूजिंग कितना लेना है। मैंने अपनी कमर के हिसाब से 2 इंच लूजिंग एक्स्ट्रा बस लिया है, क्योंकि मैं थोड़ा फिटेड ही बना रही हूँ। क्लियर हुआ है सभी को? देखो हमने जैसे नापा, हमारा जो फिटिंग साइज है वो 10.5 है। 2 इंच का हम यहाँ लूजिंग ले रहे हैं, तो 2 इंच की लूजिंग में हमारा कमर जो है वो 12.5 इंच आ गया। ठीक, इसके बाद हम आसन लेंगे, तो मैंने आपको आसन जैसे बताया 16 इंची। ठीक है, तो 16 इंची आप यहाँ पे आसन लेंगे। तो 16 इंची किस तरीके से लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 2.5 इंची ले रहे हैं, तो 2.5 इंची को हम यहाँ पे पहले माइनस करेंगे 16 में से। तो 16 में से 2.5 माइनस किया तो कितना आया, 16, 14, 13.5 इंची। तो हम यहाँ पे 13.5 इंची पर इस तरह से निशान बनाएंगे। अब देखो एक और चीज यहाँ पे मैं क्लियर करूँ, ये हमारा 2.5 इंची है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 13.5 इंची ले लिया। ये बिल्कुल फिटेड है, चारों ओर से अराउंड है, ये वाला आसन हमको फिट आएगा। अगर हमको लूज में चाहिए थोड़ा सा, तो हम इसको 1 इंच और लूज कर सकते हैं। ये आसन आपको एकदम फिट आएगा, जैसे पैंट की फिटेड आती है ना, वैसे फिटेड आसन आएगा। क्योंकि आप यहाँ से 2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करोगे इलास्टिक के लिए, तो ये आसन आपको बिल्कुल फिट आएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें, जैसे मान लीजिए काफी सारे लोग जो है ना, उनको चिपका हुआ आसन पसंद नहीं होता है, वो सोचते हैं कि थोड़ा सा नीचे खुला खुला चाहिए, तो आप 1 इंच प्लस करके लीजिएगा। जिन लोगों को आसन चिपका पसंद नहीं है उनके लिए बता रही हूँ, 1 इंच प्लस करके आप थोड़ा सा लूजिंग पर ले लीजिएगा। और जिनको जो है फिटेड पसंद है, वो अपना फिटेड पर आसन ले सकता है। और इसके बाद हम इसको ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। मैंने नॉर्मली सभी को एक चीज क्लियर करी है, ये कभी भी हम जब क्रॉच एरिया को ड्रॉ करते हैं तो ज्यादा डीपनेस नहीं बनाना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आती है। अब हम नीचे की साइड यहाँ पर 1.5 इंच का इस तरह से माइनस करेंगे और इसे मिला देंगे। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, यहाँ आप नॉर्मली 1.5 इंच का बस केवल माइनस दे सकते हैं, इतने में आपका जो है अच्छे से फिट आ जाएगा। अब इसे मैं कट कर देती हूँ।
बात हो सकती है क्लास। देखो हमने इसको कट कर लिया, अब हम इसे अलग अलग कर लेते हैं। कटिंग करने के टाइम आप चाहें तो ऑलपिन का यूज कर सकते हैं कपड़े को सिक्योर करने के लिए। हमारी हैबिट रहती है रेगुलर कटिंग करने की, तो हम इसी तरीके से डायरेक्ट कटिंग करने लगते हैं। आप अगर जब भी कटिंग करना हो इस तरह के फैब्रिक को, तो ऑलपिन लगा करके उसको सिक्योर कर लीजिएगा ताकि आपका कपड़ा इधर उधर खिसके नहीं। ठीक है, इस तरह से हमने अपना ऊपर का पार्ट कट कर लिया है। अभी ये बिल्कुल फिटेड बनेगा। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक में हम नीचे का फ्लेयर निकालेंगे, वो भी बहुत इजी है। पहले आप इस कपड़े को कट करके सीधा कर दीजिए। अब आपको इसमें एक्स्ट्रा कहीं पर भी यूज नहीं करना है। और लेंथ को हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। हम यही लेंथ ले लेंगे अपनी, जैसे कि हमने ऊपर बॉडी के लिए लेंथ लिया है, उसी लेंथ को हम नीचे भी लेंगे। तो ये वाली लेंथ हमारी 21 इंच है और वो भी हमारी 21 इंच है। ठीक है, तो दोनों मिला करके हमारा 42 हो गया। हमको 38 इंच लेंथ चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमने 38 में अगर 4 इंच को प्लस किया तो 42 आया। यानी कि हमारा स्टिचिंग के बाद नीचे की तरफ थोड़ा सा कपड़ा बचेगा ऊपर लास्टिक फोल्ड करने के बाद। यानी यहाँ पे हमारा जो है लेंथ पूरा क्लियर है, जितना हमको चाहिए उतना हमारा लेंथ यहाँ पे निकल जाएगा। एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेंथ मान लीजिए हमको 38 इंच चाहिए। ठीक है, तो हमने इसमें 4 इंच प्लस किया। कहाँ कहाँ पे ऐड करने के लिए? 2 इंच हमने बेल्ट के लिए ऐड किया, प्लस 1 इंच हम यहाँ के ज्वाइंट के लिए ऐड करेंगे, प्लस 1 इंच हम यहाँ पे नीचे सिलाई के लिए ऐड कर लेंगे। तो टोटल 4 इंच हो गया। 38 में 4 इंच को प्लस करेंगे तो 42 आएगा। 42 में हमने 21 इंच का पार्ट निकाल दिया ऊपर का, और 21 इंच का हम यहाँ पे फ्लेयर ले लेंगे। अब ये सारे कपड़े को हम हाफ कर लेंगे, ये हमारा फ्लेयर निकल जाएगा। बहुत सारा घेर आ जाएगा इसमें, काफी अच्छा घेर आ जाएगा। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किनारे वाला हिस्सा जो है अवट वाला वो नीचे की साइड रखा था। ठीक है, इसको नीचे की साइड रखने के पीछे रीजन था, जैसे अब हम यहाँ पे इसको प्लेट्स बनाएंगे। मान लीजिए ये प्लेट्स है हमारी।
ये हमारी यहाँ पे प्लेट्स सारी आ जाएंगी और ये वाला हिस्सा हमारा पैंट का हो गया, ऐसे यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो मैंने किनारी कट किया था, ये यहाँ पे मैंने इधर वाली किनारी को और इधर वाली किनारी को, ये हमारा आमट है। तो अगर मान लीजिए इस तरीके से आप कट करते हैं, नीचे की साइड इसको रखेंगे तो यहाँ जब आप ज्वाइंट करेंगे तो आपको ओवरलॉक करने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मली इस कपड़े में अगर हम ओवरलॉक करेंगे तो या तो सेम थ्रेड से करना पड़ेगा, अगर व्हाइट थ्रेड से करेंगे तो वो दिखाई देता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इस तरीके से कटिंग करें कि हमको ओवरलॉक की दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे जब हम इसके साथ अटैच करेंगे फ्रिल को, तो यहाँ हमें ओवरलॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे की साइड हम एंडिंग को मोड़ के सिलाई लगा देंगे, ऊपर की साइड भी हमारा लास्ट स्टिच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है अपना शरारा कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें हम अस्तर की कटिंग कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। अभी इसको हम साइड में रख देते हैं और अस्तर को हम 4 फोल्ड करके लगाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे लगभग 1.25 मीटर फैब्रिक मैंने यहाँ पे लाइनिंग का लिया है। इसको हम लंबाई में या इस तरीके से जैसे खड़ा कपड़ा कहते हैं ना, ऐसे ही हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे ताकि कम कपड़े में भी हमारा निकल जाए। कपड़े को चारों ओर से बराबर करना है पहले। वन साइड अपनी साइड रखेंगे, अपोजिट साइड पे हम ड्राफ्टिंग करेंगे। अभी देखो, ये हमने इस तरह से कपड़े को बिछा लिया, ये हमारा वन साइड है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने अपना ऊपर का पैर कट किया था इसको हम लेंगे, चौड़ाई इतनी ही रहेगी जितना कि हमने यहाँ पे रखा है, और अपने कपड़े को इस तरह से बराबर रखते हुए बिछा लेंगे इसके ऊपर। अब देखो, जो हमारा नीचे का बॉटम है, ये वाला पोर्शन, इसको हमें कट नहीं करना है। जितना हमने यहाँ पे निशान लगाया है सिर्फ उसके बराबर एवरेज में निशान को लगाना है। जैसे हमने इसको बराबर कर लिया तो यहाँ पे हमने इसको ले लिया, नीचे की साइड जितना आपका फ्लेयर आ रहा है आप पूरे फ्लेयर को एज इट इज ले लेंगे, और यहाँ पे जो भी आपका फ्लेयर है इसको हम स्केल से मिला लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमको इसे मिला लेना है। समझ में आ गया सभी को? ये जो अस्तर की कटिंग का तरीका है, यही कटिंग आप अम्ब्रेला प्लाजो में भी ऐड कर सकते हो। जिस तरह से मैं ये अस्तर कट कर रही हूँ, आप नॉर्मल सिंपल अस्तर कट करोगे अम्ब्रेला प्लाजो में लगाने के लिए, शरारा में लगाने के लिए।
लेंथ हमने पूरी रखी हुई है क्योंकि लेंथ हमारा 42 इंच है कपड़े का, और यहाँ पे हमारी लेंथ जो है वो 40 इंच आ रही है जो हमारे कपड़े की अर्ज है, तो इस लेंथ को हम पूरा ले रहे हैं। अंदर का अस्तर थोड़ा सा छोटा होता है इस वजह से। ठीक है, तो अभी हमने इसको कट कर लिया है, तो अब हम इसको स्टिच करेंगे। स्टिच करना शुरू करो। ले चलो मशीन बंद कर दो ना। हाँ, कैमरा में लेके मशीन पे चल रही हूँ, किस तरह हमें स्टिच करना है वो सीख लेंगे। चलो भाई, क्या नहीं आया क्या? हाँ, काट दिया तो ये सही है, देखिए तो क्या है बाजू। व्हाट इज दिस? बाजू बाजू का नहीं होती है कैसी? तो कैसे पहले इसको सीधा करो, फिर 3 इंच लेके फिर ऐसे करो। ये वाली मशीन से तो बाहर करना है। इस पे लगाना है। 2 मिनट देना, ये वाली मशीन दे दो जल्दी से। ये है क्योंकि इसमें स्टैंड बना है। अभी तो हाँ ये तो आपका है। ये खरीदा क्या तुमने अभी? तो सुनते हैं। हाँ, ऑन करो, वीडियो ऑन करो। बच्चे परेशान हो जाते हैं। ये ले लो। अच्छा, नहीं नहीं, अब नहीं, अब कल है, कल इसको लेके जाऊंगा। उल्टे साइड क्यों लेके जा रहे हो? इधर से देखो। तुम ऐसे घुमा लो, गलत होती है मशीन, ऐसे घुमा दीजिए कल जैसे ऐसे। चल बस। तो फिर ये वाला कैमरा तो फिर फुल टाइम दिखेगा लोगों को। अब सीधा दिखेगा। मतलब ये देखना, तो सिलूंगी तो मैं यहाँ से ना, इधर से लोगों को ऐसे दिखेगा, ऐसे। बाहर निकाल दो। जब मशीन चलेगी तब नहीं बोलना।
अभी हम स्टिच करना शुरू करेंगे इसको। तो देखो कैसे स्टिच करते हैं। सबसे पहले ना दोनों पैरों की हम फ्रिल को एक साथ लगा लेंगे। तो फ्रिल कई किस तरीके से लगाएंगे, बिल्कुल बारीक फ्रिल बना के लगाएंगे। आप चाहें तो प्लेट वाला भी लगा सकते हैं। तो देखिएगा किस तरह से हम यहाँ पे फ्रिल बनाएंगे। मेरे पास मैं यहाँ पे, अगर आप मशीन से सिकुड़न करके बना रहे हैं तो उस तरीके से जो है आप ऐसे उंगली से जैसे हम सिकुड़न देते हैं ना, वैसे सिकुड़न करते हैं। धीरे धीरे यहाँ का एरिया निकालो, इसको बाहर दिखाई नहीं दे रहा। मतलब नीचे कर दो कैमरे को। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक। अभी उस लाइट को थोड़ा और आगे कर दो। ठीक। अभी देखो मशीन चलते टाइम मेरे को बोलना नहीं। हम किस तरीके से प्लेट को बनाएंगे, ध्यान से देखना, ठीक है ना। जैसे हमने कपड़े को रखा है ना, हम बिल्कुल बारीक बारीक प्लेट्स को इसके अंदर प्रेस करते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे, ठीक है। इसके कई सारे तरीके होते हैं, उसके लिए मैं शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड कर दूंगी अपने चैनल्स पे, और वहां भी आप देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे आपको जिस तरह से बता रही हूँ उस तरह से देखना किस तरह हम बारीक प्लेट्स को बनाते हैं। हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेंगे और प्रेशर फुट का जो ये गैप होता है इसके अंदर बस केवल फंसाते जाएंगे और एक एक टाँके की सिलाई लगाते जाएंगे। ये तरीका इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इजीली जो है बारीक प्लेट्स बना सकें। देखिए मैं आपको कैसे बता रही हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से हम यहाँ पे ये है। आपने हाथ रखा ना तो हिल रहा था। फिर से एक बार बताइए। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको बिल्कुल क्लियरली थोड़ा सा और पास से दिखाती हूँ कि कैसे हम बना रहे हैं। देखो बिल्कुल पास से मैं दिखाती हूँ किस तरह से हम इसको बना रहे हैं। हमने कपड़े को थोड़ा सा आगे की तरफ प्रेस करना है। बूट के अंदर हमें कपड़े को जो है ना हल्का हल्का फंसाते जाना है और मशीन से लाते जाना है।
इस शरारा में सबसे ज्यादा मेन पॉइंट तो यही है कि हम जिस तरीके से प्लेटिंग करते हैं, यहाँ पे आपको कोई टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप नॉर्मली जो है आसानी से बना सकते हैं। अब मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। ये देखिए किस तरह से ये जो है बिल्कुल बारीक गैदरिंग में बन के आया है। ये देखो, नीचे इस तरह से हमने इसको बनाया है। ठीक है, इसके लिए ना इस प्लेट्स को बनाने के और भी तरीके होते हैं, तो वो छोटे छोटे शॉर्ट्स के रूप में आपको मैं आप ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी बना करके, पर्सनल वीडियो। अभी मेरी ये वाली मशीन डिस्टर्ब है, इस पर उस तरीके से मैं नहीं बना सकती। वो दूसरी मशीन है जिस पर मैं वो बनाती हूँ, तो इसलिए मैं उसको दूसरी जगह शूट करके फिर मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगी। अभी हम देखो, जैसे हमने पहले वाले में बनाया ठीक उसी तरह से दूसरी वाले में भी बनाएंगे। अब ये जब हम अब जैसे आपने पूछा, जब हम उसके साथ अटैच करेंगे तो देखेंगे कि ये बराबर आता है या छोटा बड़ा। अगर मान लीजिए छोटा बड़ा आता है तो हम थोड़ी सी गैदरिंग को हल्का सा बीच में ही प्लेट्स को थोड़ा घना कर सकते हैं। अभी हम इसको तैयार कर रहे हैं, बेस तैयार कर रहे हैं, जो कि जरूरी है। बेस तैयार कर देने से क्या होता है कि हमको इक्वल साइज मिल जाता है, फिर थोड़ा सा 19-20 होता है, ज्यादा नहीं होता। और अगर आपने बहुत ज्यादा कपड़ा लिया है तो आपको जो है घनी प्लेटें और घनी देनी पड़ेगी। जैसे मैं अभी हल्की हल्की कर रही हूँ, आप ना बहुत ज्यादा घनी दे सकते हैं। जितना ज्यादा आप बूथ के अंदर कपड़े को प्रेस करेंगे उतना ही ज्यादा गैदरिंग बनेगी। अब चलिए पैर के साथ इसको अटैच करके देखते हैं कितना बड़ा छोटा आता है।
अब देखिए यहाँ पे मैं इसके साथ अटैच करूंगी। मैंने जो बनाया है इसका बिल्कुल बराबर आ रहा है साइज। प्लेटिंग का एक साइज होता है, जैसे मान लीजिए जो भी आपका साइज है, जो भी आपने पैर का साइज लिया है, तो अगर आप फ्लेयर डालना चाहते हैं, इक्वल फ्लेयर आए बिल्कुल, तो आप ना कपड़े का 3 गुना कपड़ा अगर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी जो पैर की चौड़ाई थी उसका 3 गुना फैब्रिक होगा, तो आप कैसे भी प्लेट्स लगाएंगे तो वो इक्वल आएगी। तो अभी हम इसको अटैच कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने अपने पैर के साथ इसको अटैच कर लिया है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, बिल्कुल इक्वल आया है हमारा। एकदम हल्का सा बड़ा था जिसको हमने क्रश में ही थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस कर दिया, तो वो अंदर प्लेटिंग में ही चला गया, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और इस तरह से सारी केदर्स हमारी अच्छे से फिट हो गई। दूसरा पैर भी इसी तरह अटैच करेंगे। ये देखो अब हमने ये दोनों साइड की प्लेटों को लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, सिंपली दोनों साइड के आसन को स्टिच कर देना है। ठीक है, यहाँ वाले हम सबसे पहले जॉर्जेट वाले फैब्रिक को अटैच करते हैं। अलग अलग हम दोनों लाइनिंग वाले फैब्रिक को और जॉर्जेट को अलग अलग पैर बना लेंगे। जैसे अब यहाँ पे हम दोनों साइड के आसन को स्टिच करेंगे।
अब देखो इसमें हम फिटिंग को भी नीचे की साइड जो हमने बनाया था, नीचे की साइड जो हमारा फिटिंग वाला हिस्सा होता है वो भी हम यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि हमको पूरा ही इसको तैयार करना है, बस लास्टिक वाला एरिया छोड़ना है और इसको पूरा स्टिच कर देना है। तो हम जैसे हम फिटिंग लगाते हैं वैसे फिटिंग लगा देंगे। अब आप यहाँ पे डेकोरेट भी कर सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो, जो हमने फ्रिल ऐड किया जहाँ पे हमने ज्वाइंट लगाया है वहां पे आप लेसिंग कर सकते हो, लेस वगैरह लगा के उसे हाईलाइट कर सकते हो। हम अभी सिंपल ही बता रहे हैं आपको। अब देखो यहाँ पे हमने इस वाले पैर को तो पूरा तैयार कर लिया, अब इसी तरह से हम अस्तर को तैयार कर लेंगे। अस्तर में भी दोनों साइड के आसन को स्टिच करेंगे और फिटिंग लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमने जब इसको अटैच कर लिया दोनों को, अब देखिए दोनों को अटैच करने का एक टेक्निक होता है जो मैं आपको क्लियर यहाँ पे समझाने वाली हूँ, किस तरह से हम इसको अटैच करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, नहीं, ये देखो, इसको हमने इस वाले आसन वाले एरिया को ऐसे रखना है। ये देखिए, पूरा लेके चलो। इसको सीधा करेंगे, दोनों को सीधा करके फिर इसके अंदर घुसा देंगे। हाँ तो मैंने ऐसे करके ले आओ, पकड़ा ले आओ, ऐसे लेके चलो।
देखो, जैसे हमने इसको तैयार कर लिया ना, हमने इसका बेस तैयार किया। क्या किया? आसन स्टिच कर लिया प्लेट्स लगाने के बाद, और इसका फिटिंग तैयार कर दिया। ठीक है, इसको तैयार करने के बाद इसको हम सीधा कर लेते हैं। किसी भी अस्तर को अटैच करना होगा अगर अम्ब्रेला वगैरह में, तो अम्ब्रेला में हम क्या करते हैं, बाहर वाले कपड़े में फ्लेयर देते हैं, अंदर वाले कपड़े में कम अस्तर रखते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी हम करेंगे। अभी ये शरारा हमारा इस तरह से बन गया जॉर्जेट का, और हमने अस्तर को भी स्टिच किया है। तो ये अस्तर हमारा, इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। इसको भी हमने आसन जोड़ लिया और फिटिंग लगा दिया, दोनों को स्टिच कर दिया। अभी देखो, ये भी हमारा स्टिच हो गया। अब हमें दोनों को अटैच करना है, तो कैसे करना है, ये हम यहाँ पर दोनों पैर को इसके अंदर इन कर देंगे। यानी ये जो हमारा तैयार है, हमने सीधा करना है इसको, और इस एक पैर को इस एक पैर में अंदर डालना है, और दूसरे पैर को दूसरे वाले पैर में अंदर की तरफ करना है। उसके बाद हम इसको अंदर की साइड इस तरह से डाल देंगे। क्योंकि हमने एक बराबर कट किया था ऊपर वाला पोर्शन, तो हमारा ये ऊपर का पोर्शन है ना, वो बिल्कुल बराबर आएगा। अब देखो, इस शरारा में हमारा अस्तर लग गया। अब यहाँ पे हमारा जो ज्वाइंट आ रहा है मियानी का, ये जो हमने आसन का ज्वाइंट आ रहा है, इस ज्वाइंट से ज्वाइंट को मिलाते हुए चारों ओर सिलाई लगानी है, और फिर इसमें इलास्टिक लगाना है। ये देखो, इस तरह से अब हमारा ये जो है शरारा पूरा नीचे तक इसके अंदर अस्तर है, जो पता नहीं चलेगा। दीक्षा त्रिपाठी कह रही है मैम वीडियो शो नहीं हो रही। क्यों? इसमें तो चल रहा है। अरे वो पहले का बोली होंगी, अभी अभी आया है मैसेज। वीडियो शो नहीं हो रही है क्या मैम? बहुत अच्छा। अभी बताओ, वीडियो शो हो रही है कि नहीं, ये मैं फिर से बताऊं क्या? मैसेज करो, आपने देखा समझा इसको हमने कैसे लगाया? हाँ मैम, हो रही है मैम। ठीक है, हाँ, देखो ये समझ में, दीक्षा त्रिपाठी को ही नहीं हो रही और सबको हो रही है। आपने कहीं अपना कैमरा ऑफ कर लिया होगा। आप क्लिक करो स्क्रीन पर, कैमरा टैप कर दिया होगा आपने। फिर से बताइए सीमा सुल्ताना। फिर से बताऊं? चलो देखो, इसको मैं निकालती हूँ बाहर, ठीक है ना। ये देखो, ये मैंने बाहर निकाल दिया। अभी देखो, हमने इसको स्टिच किया, ऐसे स्टिच किया, पूरा तैयार हो गया। आसन जोड़ दिया, नीचे का जोड़ दिया, फ्रिल लगाया, वो दिखाया आपको कैसे लगाया। ठीक है, इस तरह से हमने बना दिया। उसके बाद हमने अपना अस्तर लिया, अस्तर को भी हमने इसी तरीके से स्टिच किया, दोनों साइड आसन को स्टिच किया और नीचे की फिटिंग लगाई। ये भी हमारा रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, इस रेडी को ही इसके अंदर इन करना है। अगर आप फर्श पे रख के देखना चाहो तो देखो, ऐसे रखेंगे और इसको इसके अंदर इस तरह से एक पैर को एक पैर के अंदर लगाएंगे, ऐसे दूसरे पैर को दूसरे पैर के अंदर लगाएंगे, और आसन से आसन को मिला लेंगे। देखो, अब इसके अंदर देखो, दिखाओ, ये देखो पूरा अंदर तक आप ऐसे देख सकते हो। अंदर तक हमारा जो है पैर इन हो गया, दोनों पैर हमारे इस तरह से इसके अंदर आ रहे हैं। ये देखो, फ्लेयर के अंदर हमारे दोनों पैर आ गए। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हमें इसको चारों ओर से पकड़ करके सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर। ऐसे चारों ओर से हम इसको अटैच करेंगे और फिर इसको लास्टिक के लिए अंदर फोल्ड करेंगे। समझ में आ गया सभी को?
शिवानी गौतम मैम, आपने इतनी जल्दी बना दिया, मुझे तो इसमें बहुत टाइम लगता है। बहुत अच्छा बना दिया मैम। मेरे तरीके से बनाओगे तो आप भी कम टाइम में ही बना लोगे, कोई टाइम नहीं लगता है। मैं तो अभी बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करके धीरे धीरे बनाती हूँ, वरना हमें बनाने में 15 मिनट लगता है। हमें अगर स्टिच करना हो, हम 15 मिनट में स्टिच करके हटा देते हैं। चले। हाँ, चल। हम कर दो, परेशान भी करते हैं। लाइन पे देखते हैं। देखो, जब भी हम इधर उधर कुछ देखो, जब भी मैं इधर उधर करती हूँ ना, तब मैं कैमरे का स्क्रीन बस ऑफ करती हूँ, माइक ऑन रहता है। और अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को पकड़ करके चारों ओर से सिलाई लगा देंगे ताकि ये हिलेगा नहीं। और फिर इसके बाद हम इसमें जो है लास्टिक के लिए फोल्ड करेंगे। थैंक यू सो मच कुलजीत। हर किसी का अपना अलग तरीका होता है, मेरा भी अलग है। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे जितनी आसानी से समझ जाएं।
ताकि उनको बहुत ज्यादा टाइम भी ना लगे और बहुत ज्यादा दिमाग भी ना लगाना पड़े और आराम से वो सिलना सीख जाए। पेन। चौदह दिन बादल। तो सॉफ्ट। अभी देखो हमने इसको फोल्ड कर दिया लास्टिक के लिए और फिर लास्टिक को जैसे कि मैं मेजरमेंट करना बताती हूँ, कमर का 1/4 करके 4 इंच लूजिंग रख लेंगे और उसके बाद हाफ में नाप लेंगे। यानी टोटल अगर 14 इंच आ रहा है तो 28 इंच की लास्टिक कट होगी। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे लास्टिक कट कर लिए हैं और अब इसको हम लगा लेंगे पिन की हेल्प से। अभी हम राजपूती पोशाक बनाने वाले हैं तो उसका वर्कशॉप में ले आने वाली हूँ। हो सकता है 1-2 दिन में मैं उसका वर्कशॉप रखूं, तो अगर आप लोग को ज्वाइन करना हो तो कर लेना। उसमें हम राजपूती ड्रेस बनाना सीखेंगे, किस तरह से हम राजपूती ड्रेस बनाते हैं। अब मैंने अभी कल का डेट दिया है, कल कल अगर हम कर पाते हैं तो कल, क्योंकि कल आपकी क्लास छोटी है तो उसके बाद ही हम राजपूती ड्रेस का वर्कशॉप रखे हैं। तो हम पूरा बनाना सीखेंगे, उसमें सब कुछ लहंगा चोली ब्लाउज जो भी उसका होता है राजपूती ड्रेस में, वो सारी चीजें हम उसमें सीखने वाले हैं। तो अगर आप सभी में किसी को ज्वाइन करना है तो कर लेना। बाकी बच्चे तो वेट कर रहे हैं क्योंकि उसका डेट पहले था बट मैं बीमार हो गई तो मैंने वर्कशॉप नहीं किया था। हाँ मैंने किड्स के लिए कोर्स लॉन्च किया है क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे पास किड्स का आ रहा था इंक्वायरी, मैम आप बच्चों का सिखाइए क्योंकि बच्चों का हमको चाहिए। तो मैंने बच्चों का लॉन्च किया है, तो वो अभी टाइम है उसको स्टार्ट होने में। बीच बीच में मैं वर्कशॉप इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास काफी सारे जो है ना ड्रेसेस के ऑर्डर आते हैं। तो अलग अलग वैरायटी के ड्रेसेस हम बनाते रहते हैं, तो इसीलिए मैं वर्कशॉप दे रही हूँ कि अगर हम बनाते हैं तो हम साथ में आपको उस वर्कशॉप को सिखा भी सकते हैं कि किस तरीके से हम किसी क्लाइंट की ड्रेस को बनाते हैं और कैसे कैसे डिजाइन बनाते हैं, वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न हर तरह के ड्रेसेस के ऑर्डर मेरे पास आते रहते हैं और मैं उनको स्टिच करती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बीच बीच में एक एक दिन जो है ना गैप करके, चाहे जैसे भी टाइम मिलेगा और दूंगी, ठीक है।
राजपूताना ड्रेस का वर्कशॉप जब हम रखेंगे, जब आपकी क्लास खत्म होगी, तो कल शायद आर्म होल और शोल्डर की क्लास है, तो उसको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगी। उसके बाद हम राजपूताना वर्कशॉप बनाएंगे, मतलब वो ड्रेस बनाएंगे। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा नीड नहीं है, बहुत ही मतलब आप बेसिक चीजों से भी उस तरह की ड्रेस बना सकते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आप मैं मटेरियल्स आज उसमें अपलोड कर दूंगी, क्या क्या चीजें लगती हैं बनाने के लिए। आप अवेलेबल हो सके तो कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो कल की क्लास जो है वो केवल लेक्चर की क्लास है, उसमें ज्यादा आपको कटिंग स्टिचिंग है नहीं। तो कल की क्लास जो है शॉर्ट टाइम रहेगी, इसीलिए मैं कल वर्कशॉप दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने इस इलास्टिक को लगा के रेडी कर दिया है। अब हम नीचे की साइड की किनारियों को भी स्टिच कर देंगे, फिर ये हमारा शरारा जो है बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। ज्यादा कपड़ा नहीं था इसमें, इसलिए हम इसको 1 इंच फोल्ड करेंगे। हाँ, राजपूताना ड्रेस की भी रिकॉर्ड क्लास ऐप में होगी। जब हम उसको बनाएंगे तो हमारे जो भी क्लासेस हैं वो हमेशा एप्लीकेशन में अवेलेबल रहेंगे, चाहे वो वर्कशॉप हो, चाहे वो लाइव क्लासेस हो, कोई भी चीज हो, हमेशा रहेगी। आपने जो पूछा आधे में इलास्टिक आधे में बेल्ट, उसकी भी मैं रिकॉर्डेड वीडियो एप्लीकेशन आपके कोर्स में डाल, मैंने बताया था कि इसमें कुछ वीडियोस लाइव रहेंगी और काफी सारी वीडियोस जो है रिकॉर्डेड भी मैं इसमें देने वाली हूँ। तो रिकॉर्डेड वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करके एक एक चीज डिटेल में अच्छे से बता के और उसको भी अपलोड कर दूंगी। ओके, जो भी है आप रिकॉर्ड क्लास में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी आपकी च्वाइस है आप उस हिसाब से अपना एडजस्ट करके और फिर सीखिए। तो यहाँ पे जबरदस्ती भी नहीं है किसी चीज की कि नहीं आपको करना ही है। अभी देखो अंदर के अस्तर को भी हम बोर्ड की सिलाई लगा देंगे, जो हमारा अंदर का अस्तर था।
ओके। तो हमारा ये पूरा हो गया है। अब हम इसका फाइनल लुक दिखा देते हैं आपको। प्रेस करो। ले चलो कैमरा। तुम्हारे भी ना है। अभी नहीं आया। अरे मैंने मैक्सी गाउन पहना है। ऊपर कर लो ना इसको। इसको इसी को। नहीं, क्यों? चलो ठीक है, देखा इतना तो समझ में आ ही जाएगा। मैं इतना टेंशन। देखो, क्लियर नजर आ रहा है कितना अच्छे से हमने एक शरारा को बना लिया, कितना आसानी से। ये है इसका फाइनल लुक। अब आप चाहें तो इसे डेकोरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसकी किनारियों पे एक सिलाई लेस लगा सकते हैं या गोटा लगा सकते हैं, और इसकी जो एंडिंग है यहाँ पे भी आप गोटा लगा सकते हैं। उससे ये थोड़ा सा और ज्यादा पार्टी वेयर हो जाएगा। मैंने बेसिक आपको केवल स्टिच करके दिखाया है किस तरह से शरारे बनते हैं, और मैंने ग्रुप में सेंड किए हैं कुछ पिक्स जो इसी शरारे के हैं। सारा जो है स्टफ का खेल होता है। अगर आपका स्टफ सॉफ्ट है, अगर आपका जॉर्जेट थोड़ा और अच्छी क्वालिटी में है तो उसकी लुक अच्छी आएगी। प्रिंटेड फैब्रिक है, शिफॉन है तो उसकी लुक अलग आएगी। तो मैंने बनारसी है तो उसकी लुक अलग आएगी। तो मैंने आपको स्पेशली ग्रुप में इसीलिए फोटो सेंड की है कि सारा यही स्टिच यही चीज सिला हुआ है, और इसको सिलने के लिए आप अलग अलग फैब्रिक में इसको स्टिच करके अलग अलग टाइप की ड्रेस बना सकते हैं। ये आपका शरारा गरारा है। ठीक है, तो आज की क्लास आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई। चलो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आर्म होल और शोल्डर का जितना डाउट होता है वो मैं स्टार्टिंग में इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि आगे जो है हम कुर्ती बनाने वाले हैं। तो कुर्ती बनाने के लिए आपका सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है वो है आर्म होल शोल्डर को समझना। तो इसलिए कल की क्लास में मैं आपको आर्म होल और शोल्डर बहुत अच्छे से समझा दूंगी, ताकि आप किसी भी टाइप की कुर्ती को कट करेंगे तो आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं रहेगा कि हमें क्या कितना लेना है। तो कल की क्लास जो है वो स्पेशली इसीलिए मैंने रखी। काफी लोग जो है इस चीज को बहुत बाद में बताते हैं, बट मैं इसको पहले बता रही हूँ क्योंकि बेस को समझना ज्यादा जरूरी होता है, और कुर्ती बनाने के लिए बेसिक नॉलेज जो है वो है आर्म होल और शोल्डर का होना, समझना उसको। तो आप जो है उसको अच्छे से कल समझ लेना। कल की क्लास में मैं उसका एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, और आपके जो भी डाउट्स हैं अगर पहले के भी हैं तो आप नोट करके रखे रहना ताकि कल जो है आप उसको क्लियर कर सको। तो आज केवल इतना ही, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय सभी को।
मैंने स्पेशली इसीलिए कोर्स ज्वाइन किया। कल की टाइमिंग? सेम टाइम रहेगा, क्लास तो सेम टाइम ही रहेगा। एंड